हाय गाइस, अभी के टाइम पर जहां पर मार्केट एक ही रेंज के अंदर स्टक हो चुका है। लास्ट 2 मंथ से हम देख रहे हैं कि मार्केट में किसी प्रकार का हमें मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा। जितना मार्केट रिकवर होता है उतना ही मार्केट में फिर से हमें करेक्शन देखने मिल जाता है। आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन को लेकर, बट उसके पहले अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप की चार्ट पर आते हैं, जिस चार्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस साइकिल के अंदर हमें कहाँ पर टॉप देखने मिल सकता है। अगर हम करंट सिचुएशन में देखें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टोटल मार्केट कैप के अंदर जहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकआउट देखने मिलता है जुलाई 2025 के अंदर। एंड जिस टाइम पर हम इस रेंज को ब्रेक करते हैं उसके बाद से लगभग हमें 50 डेज से ज़्यादा का टाइम होने लगा है जहाँ पर मार्केट एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि हमें लास्ट 2 महीने से मार्केट के अंदर किसी प्रकार का मूव देखने नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर अगर हम 2023 में देखें तो इसी प्रकार का हमें स्ट्रक्चर देखने मिला था दिसंबर के अंदर, जब मार्केट अपने डाउन स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर दिखा सकता है कि हमें मार्केट का टॉप मिलने के पहले अगर हम टाइम फ्रेम मेजर करते हैं तो लगभग यहाँ पर 63 डेज तक टोटल मार्केट कैप एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है। अब इस कंसोलिडेशन रेंज में हुआ क्या, अगर हम फ्रेंड इंडेक्स में आते हैं तो जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके न्यू हाइस पर जाता है, मार्केट के अंदर फ्रेंड इंडेक्स जाता है 80 के ऊपर। एंड जब हमें कंसोलिडेशन देखने मिलता है 2 महीने तक, इस टाइम पर फ्रेंड इंडेक्स अपने 49 के लेवल पर आता है। जैसे लोग यहाँ पर न्यूट्रल होते हैं उसके बाद मार्केट के अंदर हमें नेक्स्ट लेग अप मिलता है। अब यहाँ पर जिस टाइम पर हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद से अगर हम नेक्स्ट हाई तक मेजर करें तो हमें 1.57 ट्रिलियन का इंक्रीमेंट देखने मिला था मार्केट कैप के अंदर। इसके बाद यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं नवंबर के अंदर। 2024 के अंदर जब हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं उसके बाद हमें 1.37 ट्रिलियन का इंक्रीमेंट देखने मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो हमें 1.5 ट्रिलियन का 1.4 ट्रिलियन का यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने मिला है जब भी हमने डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर जुलाई 2025 में देखें तो वहाँ से अगर हम 1.4 एंड 1.5 ट्रिलियन का इंक्रीमेंट लेकर चलते हैं तो अपने लिए यहाँ पर जो लेवल निकल कर आता है वो है 5 ट्रिलियन की रेंज। एंड जैसा कि यहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि हर साइकिल के अंदर हमें इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिडक्शन देखने मिला है। जनवरी 2018 में देखा सकता है, 2021 में देखा सकता है, हर बार यहाँ पर हम इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुए। एंड साथ ही में लास्ट ईयर जिस टाइम पर हमें टोटल मार्केट कैप के अंदर टॉप देखने मिला था, जब मार्केट नेक्स्ट टॉप लगाता है और टॉप लगाने के बाद हमें मार्केट में करेक्शन मिलता है तो हमने क्या देखा, जो प्रीवियस अपने लिए हाई रहता है इस हाई के नीचे मार्केट यहाँ पर फेक आउट देता है। एंड ये फेक आउट के बाद मार्केट के अंदर हमें एक नया टॉप देखने मिलता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, मार्केट ने प्रीवियस यहाँ पर अपने हाई को टेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट लेग अप देखने मिला। और अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, हमें दिसंबर 2024 के अंदर हाई देखने मिला टोटल मार्केट कैप के अंदर। और लास्ट 2 मंथ से मार्केट यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई के नीचे यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर देखा जा सकता है कि हम लास्ट ईयर भी जब टेस्ट करने के लिए आए थे अपनी प्रीवियस हाई को तो मार्केट यहाँ पर नीचे फेक आउट देता है। और इसी प्रकार का यहाँ पर अभी के टाइम पर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ इन्वेस्टर्स का कहना हो सकता है कि हम रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये अपने लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट इन्वेस्टर्स को कैसे ट्रैप करता है। हो सकता है कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस से पहले रिजेक्ट कर जाएँ या फिर यहाँ पर एक बार के लिए हम रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए नजर आए, जहाँ पर मार्केट के अंदर रिटेलर्स को दिखाया जाए कि हम यहाँ पर लास्ट 7 ईयर्स के रेजिस्टेंस को अपसाइड की तरफ ब्रेक कर चुके हैं। देन यहाँ पर मार्केट के अंदर हमें सेल ऑफ देखने मिले, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग मार्केट के अंदर ट्रैप हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अपने पास स्टिल अगर हम करंट टाइम फ्रेम से मेजर करते हैं तो 1.3 ट्रिलियन जो कि टोटल मार्केट कैप के अंदर आ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम ऑल्टकॉइन्स की बात करते हैं तो ऑल्टकॉइन मार्केट कैप जो कि अभी के टाइम पर 300 बिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है अगर हम अदर्स मार्केट कैप को देखते हैं। और अपने लिए यहाँ पर जो 7 ईयर्स का रेजिस्टेंस है वो है 800 से 900 बिलियन डॉलर के ऊपर, जो कि करंट लेवल से बनता है यहाँ पर लगभग 150 से 200% का रिटर्न। लेकिन अगर हम यहाँ पर PMI चार्ट को लेकर बात करते हैं, अगर हम यूएस के अंदर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स को देखिए तो ये चार्ट है दोस्तों जिसने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर बिटकॉइन की टॉप को प्रेडिक्ट किया है। इवन अगर हम लास्ट साइकिल की बात करते हैं, ये चार्ट हमें दिखाता है कि यूएस के अंदर हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के अंदर कब ग्रोथ देखने मिल रही है, कब यहाँ पर हमें एक्सपेंशन देखने मिल रहा है, कब कॉन्ट्रैक्शन देखने मिल रहा है। 2021 के बाद से दिखा सकता है कि यूएस के अंदर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो कि अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। इट मीन्स कि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं जो कि अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी जितना होगा उतना PMI ऊपर जाएगा, जितना कम उतना मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो डिमांड गिरेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को देखने के लिए अगर हम यहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स के अंदर देखें तो हमें हाई देखने मिला था मार्च 2024 के अंदर, जिस टाइम पर PMI 50 के ऊपर जाता है। सेकेंड टाइम हमें हाई देखने मिला था जनवरी 2025 के अंदर, जिस टाइम पर PMI फिर से 50 के ऊपर जाता है।
और ये हम तब बात कर रहे हैं जब फेडरल रिजर्व ने पैसा प्रिंट नहीं किया है। इस टाइम पर अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखते हैं, सो यहाँ पर हमने PMI इंडेक्स के अंदर बिटकॉइन चार्ट को ऐड किया है। और अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मार्च 2024 का ये वो टाइम रहता है जिस टाइम पर PMI टॉप करता है, उसी टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिलता है। जिस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के अंदर हमें टॉप मिलता है, बिटकॉइन यहाँ पर टॉप करता है। उसके बाद जनवरी 2025 के अंदर देखा सकता है, जिस टाइम पर PMI टॉप करता है, सेम टाइम पर बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप मिलता है। एंड यहाँ पर लास्ट साइकिल में भी देखा सकता है, जिस टाइम पर PMI टॉप करता है, उस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप मिलता है, जहाँ पर बिटकॉइन फर्स्ट टॉप करता है 63,000 के ऊपर। तो यहाँ पर हम सभी के लिए देखना ज़रूरी है कि PMI फिर से 50 के ऊपर जाता है और बिटकॉइन के अंदर हमें एक नया हाई देखने मिलता है, तो वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए टॉप की ट्रेजेक्टरी रह सकती है। और सेम टाइम पर हमें टोटल मार्केट कैप को भी ट्रैक करना है। अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम 21 EMA को देखें, जहाँ पर बिटकॉइन हाल ही के अंदर अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट कंफर्म कर चुका है। एंड यहाँ पर हमें सेम टाइम पर 21 EMA का भी सपोर्ट देखने मिल रहा है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के पीछे भी कंसर्न है, क्या बिटकॉइन यहाँ पर नीचे जा सकता है, क्या 100,000 के नीचे हमें बिटकॉइन जाता हुआ देखने मिल सकता है, या फिर बिटकॉइन यहीं से हमें एक नए हाई के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। अब इसे अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, जहाँ पर लास्ट ईयर जब बिटकॉइन टॉप कंफर्म करता है और बिटकॉइन के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहता है, जब इस रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करता है, जब हमें टॉप मिलता है और टॉप मिलने के बाद जो प्राइस करेक्ट करता है, तो इस करेक्शन के टाइम पर बिटकॉइन कहाँ पर अपना बॉटम कंफर्म करता है। अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस को आगे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर देखा सकता है, जो पहले रेजिस्टेंस रहता है बिटकॉइन के लिए, बाद में यहाँ पर प्राइस के लिए सपोर्ट की तरह ऐड करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं तो आप एक चीज़ और देखेंगे, बिटकॉइन इस साइकिल के अंदर कभी भी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के नीचे नहीं गया। यहाँ पर देखा सकता है ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस इस रेजिस्टेंस के नीचे कभी भी नहीं आया। जैसा कि यहाँ पर 2024 में देखा सकता है कि रेजिस्टेंस को हमने ब्रेक किया तो रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस कभी भी नहीं आया। ऐसा ही यहाँ पर अभी टाइम पर देखा सकता है कि जो पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बिटकॉइन के लिए, रेजिस्टेंस को यहाँ पर बिटकॉइन ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद अभी हम इसी यहाँ पर रेजिस्टेंस को सपोर्ट कंफर्म कर रहे हैं और साथ ही में 21 EMA का भी यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने मिल रहा है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर कल को कोई ब्लैक स्वन इवेंट आता है, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स की तरफ से हमें कमेंट्स देखने मिल रहे हैं कि अगर मार्केट में ब्लैक स्वन इवेंट आता है तो बिटकॉइन कहाँ पर जा सकता है। तो जब भी यहाँ पर बिटकॉइन ने 21 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक किया, ध्यान रखिए, जब भी बिटकॉइन 21 EMA के सपोर्ट को लूज़ किया, उसके बाद हमेशा बिटकॉइन ने 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट कंफर्म किया। 2023 में देखा सकता है एंड 2024 में देखा सकता है, जब हमें जापान की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक देखने मिला, मार्केट क्रैश किया। और अप्रैल के अंदर भी देखा सकता है, जब हमने 21 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक किया तो बिटकॉइन कहाँ पर सपोर्ट कंफर्म करता है, 50 मूविंग एवरेज से। और अभी के टाइम पर बिटकॉइन के लिए 50 मूविंग एवरेज निकल कर आता है 99 से 100,000 के ऊपर। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन यहाँ पर जाने वाला है, ये उस सिचुएशन में हमें देखने मिला है जब भी मार्केट के अंदर में कोई ना कोई ब्लैक स्वन इवेंट देखने मिला है। ब्लैक स्वन इवेंट के टाइम पर बिटकॉइन 21 EMA को ब्रेक किया है और मार्केट यहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कंफर्म करने के लिए है। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर गोसेन चैनल को लगाते हैं तो गोसेन चैनल के अंदर भी दिखा सकता है कि जब भी 21 EMA को हमने ब्रेक किया, तो जब भी मार्केट ने बॉटम कंफर्म किया, तो बॉटम के टाइम पर गोसेन चैनल के ऊपर हमें सपोर्ट मिला है। 2024 में भी दिखा सकता है 50 मूविंग एवरेज एंड गोसेन चैनल का अपर बैंड का सपोर्ट, जिसके बाद मार्केट के अंदर में रिवर्सल मिलता है। 2025 में भी दिखा सकता है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर जो हम सपोर्ट कंफर्म करते हैं, सेम टाइम पर हमें गोसेन चैनल का सपोर्ट मिलता है। और यही गोसेन चैनल का सपोर्ट अभी के टाइम पर 50 मूविंग एवरेज के साथ ही में हमें देखने मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर सुपर ट्रेंड को लगाते हैं, सुपर ट्रेंड के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि इस साइकिल के अंदर अभी तक हमने सुपर ट्रेंड के यहाँ पर सपोर्ट लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया। 2023 में भी दिखा सकता है कि हमने सपोर्ट एरिया को यहाँ पर होल्ड करके रखा, और 2024 में भी दिखा सकता है मार्केट में जो हमें बॉटम मिला, तो बॉटम के टाइम पर मार्केट ने इसे सपोर्ट बैंड से बाउंस किया। 2025 में भी दिखा सकता है कि जब हमें बॉटम मिला तो हम सुपर ट्रेंड के सपोर्ट ट्रेंड लाइन से यहाँ पर बाउंस करते हैं, और यही यहाँ पर अपने लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन निकल कर आ रहा है अभी के टाइम पर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। तो अभी के टाइम पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। मार्केट में अगर कल कोई ब्लैक स्वन इवेंट आता है तो बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, वो है 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। एंड दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब तक बिटकॉइन 1,08,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक हम सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं, तब तक हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी हमने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो उसके बाद जब भी प्राइस एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया, इस टाइम पर स्टोकेस्टिक RSI में रीसेट करती हुई नजर आई है, जो कि यहाँ पर 2024 में देखा सकते हैं। इसी प्रकार से
2024 के अंदर जब स्टोकेस्टिक आर से रीसेट होती है तो प्राइस यहाँ पर अपना बॉटम कंफर्म करता है। 2025 में देखें तो अप्रैल के अंदर जब प्राइस अपना बॉटम कंफर्म करता है तो स्टोकेस्टिक आर से यहाँ पर रीसेट हो चुकी होती है। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के ऊपर है और फिर से यहाँ पर स्टोकेस्टिक आर से हमें रीसेट करते नजर आ रही है। बाकी दोस्तों चार्ट्स की अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहेंगे और आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।